से कि हमारे पास एक मध्य बिंदु दिया है और ये दो कोण बराबर दिए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए के बाद जो चीज़ें दी जाती हैं वो हमें सिद्ध करनी होती हैं। तो इसका मतलब हमें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सिद्ध करनी हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, ये लिखा है, फिर से हमें लिखना होगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें इसके अंदर सिद्ध करना है, देखिए हमें दो बातें सिद्ध करनी हैं। पहली तो ये कि जो त्रिभुज है DAP, ये त्रिभुज सर्वांग है त्रिभुज EBP के लिए। पहली बात तो हमें ये सिद्ध करनी है, जो हमें त्रिभुज दी गई है DAP वो EBP के लिए सर्वांग है, ये हमें सिद्ध करना है। अब उसके बाद हमें दूसरे भाग के अंदर क्या चाहिए, जो AD है वो BE के बराबर है। हमें ये दूसरी चीज़ इसके अंदर सिद्ध करनी है। आकृति पे ध्यान रखेंगे, हमारा पूरा सवाल आकृति के ऊपर आधारित होता है। तो हमने इसका प्रमाण लिखना शुरू किया। प्रमाण के अंदर हमने क्या करना है, ये जो त्रिभुज के नाम हैं हम यही नाम यूज़ करते हैं। हमने नाम लिखे DAP और उसके साथ ही जो दूसरी त्रिभुज है उसका नाम है EBP। ये दो त्रिभुज हमने ले ली। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या कुछ बराबर दिया गया है। सबसे पहली बात, P एक मध्य बिंदु है। अगर P मध्य बिंदु है तो इधर AP और इधर PP बराबर हो गया। तो हमने लिखा कि जो AP है और जो PB है वो बराबर है, और इसका कारण हमने बता दिया कि P जो है वो एक मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु होने की वजह से ये हमारा बराबर चल रहा है। अब जब ये हमारे पास हो गया, अब हमें दूसरी चीज़ देखनी है। हमें दिया गया है ये कोण और ये कोण बराबर हैं। जो कोण है यहाँ से हम इसको नाम दे दें, कोण को हम 1 और 2 का नाम दे सकते हैं चाहें तो, या फिर जो हमें नाम दिए गए हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। हमें दिया गया है BAD और ABE बराबर है, ये चीज़ हमें दी गई है। हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो कोण है BAD, ये सीधी लाइन है, AB एक रेखाखंड है। हम इसको B से शुरू करें या P से, कोण वही रहेगा। हम इस BAD को क्या लिख सकते हैं, PAD। इसी तरह से ये जो कोण है, इस कोण को अगर हमें लिखना है तो इसका नाम भी हम B से ना शुरू करके P से शुरू कर सकते हैं, PAD। ये हमारे पास नाम है। और इधर जो हमारा नाम है इसको P से शुरू करें तो PBE, ये हमारा नाम है PBE। यानी इसी कोण को हमने थोड़ा सा B की बजाय P लिखा है और यहाँ पर भी B की बजाय P लिखा है। इसका कारण हमारे पास क्या है, B की बजाय P लिखने का कारण क्या है कि जो हमें दिया गया है वो एक सीधा रेखाखंड है। यहाँ पर जो AB है वो AB एक रेखाखंड है। इसके रेखाखंड होने की वजह से हम इस लाइन को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमारे पास BAD और ABE ये कोण बराबर हैं। इसको हमने P से शुरू किया PAD, इसको भी P से शुरू किया PBE। तो यही नाम है हमारे पास। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जिस त्रिभुज का हम नाम ले रहे हैं उसी के अल्फ़ाबेट्स हमें यूज़ करने होते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। यानी कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन के लिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। हमें एक और कोण दिया हुआ है, उस कोण का नाम है EPA और वो बराबर दिया है DPB के। ये चीज़ हमें दी हुई है, लेकिन ये तो पूरा कोण बनता ही नहीं। फिर से देखिए DAP, ये 3 अक्षर चाहिए थे, E तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो D से शुरुआत करनी थी। जब हम इस आकृति पे गौर करते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा हमें बराबर दे रखा है, जबकि D पर जाने के लिए हमें इस वाले हिस्से की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये बीच वाला हिस्सा दोनों तरफ जोड़ देते हैं। हमें मालूम है बराबर चीज़ें दोनों तरफ जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता, हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ ही जोड़ दिया है, किस चीज़ को, EPD को दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। इसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिला है। ये दिया हुआ था, हमने EPD दोनों तरफ जोड़ दिया और उससे हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है कोण का पूरा नाम। यानी कि जो कोण है DPA वो किसके बराबर हो रहा है, EPB के। इस तरह हमारे पास 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। पहली कंडीशन है APPB का बराबर होना, दूसरी कंडीशन है इस कोण का बराबर होना, और तीसरी है इस वाले कोण का बराबर होना। यानी कि 2 कोण और 1 भुजा। कोण भी हमारे पास जिस भुजा पर बने हैं वही है। ये भुजा हमने AP ली है बराबरी के लिए और इसी के ऊपर बने हुए दोनों कोण लिए हैं। तो हमारे पास कौन सा नियम होता है, नियम हमारा बन जाता है ASA। जो हमारे पास नियम बन गया वो बन गया ASA। 2 तो कोण हैं और बीच में 1 भुजा है, उसकी वजह से हमारे पास जो ये सर्वांग समता है ये सिद्ध हो जाती है। इसके सर्वांग सम होने के बाद हम बचे हुए जो 2 हिस्से हैं उनको बराबर कर सकते हैं। AD जो है वो BE के बराबर है, और जैसा कि आपको मालूम है बराबर हिस्सों को लिखने के लिए हम कारण क्या लिखते हैं, CP CT।
तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। हम चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कुछ बुक्स में पहले इनका इक्वल होना प्रूव किया है, फिर इसका इक्वल होना प्रूव किया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, इन त्रिभुज को लेकर सीधे सीधे ये 3 पॉइंट लिखे हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी जो एक हमने पैटर्न सेट कर रखा है कि सबसे पहले हम शुरू वहीं से करें कि सर्वांग समता के बजाय और लिख दें। हम चाहते हैं कि वो हमारा बना रहे और हम सभी सवाल एक ही तरीके से हल कर पाएँ, इसलिए हमने इसके अंदर ही हल करके दिखा दिया कि कहाँ से हमें क्या मिला था। और ये 3 कंडीशंस हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी 3 कंडीशंस हमने चूज़ की हैं, जिसके बेस पर हमें नियम का पता लगता है। तो इस तरह से हमारा ये 7वां सवाल हल हो जाता है, इसे नोट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।